सबसे पहले आप सभी को थैंक यू मेरे इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। ये जो वीडियो मैंने बनाया था जिस पर लगभग अब 6,000 व्यूज होने वाले हैं, 395 लाइक भी किए हैं और 20 डिसलाइक कर गए, कोई बात नहीं, चलता है इतना। तो इतना प्यार देने के लिए आप सभी को थैंक यू। तो एयरफोर्स नेवी 2020 की एग्जामिनेशन में फिजिक्स में कहां से क्वेश्चन आ सकता है, इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। बोर्ड पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है। हर बार क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इन टॉपिक से ज्यादा रहती है। अब सबसे पहली बात, आप ऐसे विश्वास करोगे नहीं, इसीलिए मैं खुद अपना एक्सपीरियंस मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं डिफेंस क्लासेस, डिफेंस कोचिंग में पढ़ा रहा था, जहां से ऑल राजस्थान टॉपर भी निकला है, बहुत से बच्चे सिलेक्ट हुए। फिजिक्स में वहां पे पढ़ा रहा था। और आपको यहाँ पे मैं कोई भी गलत जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का भविष्य खराब हो। मेरे बच्चे जो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से ये टॉपिक देखेंगे और इनकी तैयारी करें, वहां से क्वेश्चन नहीं आए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो ये जो टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, ये वो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आता है, कंफर्म आता है। यहां पे मैंने सारी यूनिट ली है। इन सारी यूनिट से क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, अक्षर कहां से पूछा जाता है, उसकी बात करेंगे। ऐसे तो बहुत से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, लेकिन अक्सर जिनकी कहें कि प्रोबेबिलिटी 80% रहती है कि भाई 70 to 80% क्वेश्चन वहां से आता है, उनकी बात कर लेंगे। अगर कोई स्टूडेंट यहां पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, फर्स्ट टाइम वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए ये गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार तो सेकंड टाइम प्रिपेयर करने वालों को भी नहीं पता होता कि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या था, कहां से आया था। तो ये टॉपिक्स आप तैयार कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, टॉपिक्स को तैयार कीजिए और इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस निकालिए। फिजिक्स आपकी अच्छी होगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप वहां पे कर पाओगे, मतलब आप आसानी से अच्छे नंबर लेके आ जाओगे। और ये मैं कंफर्म श्योरिटी के साथ में कहता हूं, अगर ये जो 40 टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, इन 40 टॉपिक्स को आप तैयार कर लेते हो और इन 40 टॉपिक्स पे क्वेश्चन निकाल लेते हो, तो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 70 to 80% होगी। हो सकता है 20% क्वेश्चन नहीं आए, 20%, और 20% से ज्यादा हो गया, कहने का मतलब ये होगी 15 से 18 क्वेश्चन इन्हीं पे बेस होते हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं बस, और कुछ अलग कॉन्सेप्ट में, यही थोड़ा ना यही टॉपिक है, टॉपिक और भी है, उन टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम मैकेनिक्स यूनिट को लेते हैं, और इन सभी यूनिट के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस लिंक को जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, कहां से क्वेश्चन आता है, बस इतना बताया था। अब यहां पे मैं टॉपिक्स बता रहा हूं आपको। जैसे अगर मैकेनिक्स की बात करें तो यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है, या हम कहें ये यूनिट भी है अपनी, चैप्टर भी है अपना। एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन 2 से 3 पूछता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना है, और जितने जो चैप्टर्स आप पढ़ते हो 11th एंड 12th में, उनकी यूनिट एंड डायमेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए। तो कंफर्म यहां से यूनिट एंड डायमेंशन के जो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे वो आपके सही होंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन आपको अच्छे से तैयार करना है। सेकंड जो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यहां से मोस्टली पूछ लेते हैं भाई ये स्केलर है या वेक्टर है, कई बार एडिशन पूछ लेता है, कई बार मल्टीप्लिकेशन पूछ लेता है, ठीक है, थ्योरेटिकल पूछ लेता है, मोस्टली थ्योरेटिकल। नंबर थर्ड, इंपल्स मोमेंटम, जो आपका आवेग है और जो आपका संवेग है। मैं आपको यहाँ पे हिंदी में भी बताऊंगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ज्यादा है। तो इंपल्स एंड मोमेंटम, आवेग और संवेग, स्केलर एंड वेक्टर्स, अदिश और सदिश, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा। ये टॉपिक है, आप लिख सकते हो, लिख लो अच्छी तरीके से। और मैं तो कहता हूं इनको आप कहीं टेटू करवा लो, याद कर लो इन टॉपिक्स को, और इन टॉपिक्स की जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से तैयार कर लो। आप खुद देखोगे कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, ठीक है। फिर अगर बात करें फोर्थ पे, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ।
फोर्स पे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, न्यूटन्स लॉ आपको यहां पे देखना है, और जो इक्वेशन है 3-4 इक्वेशन, उन इक्वेशन को तैयार करना है आपको, उन पे क्वेश्चंस तैयार करने। ठीक है। फिफ्थ, प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन कंफर्म पूछता है। प्रोजेक्टाइल मोशन आप समझते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। तो इस चैप्टर को आपको तैयार करना। प्रक्षेप्य गति में आपसे क्वेश्चन कहां से पूछता है? प्रक्षेप्य गति में आपसे क्वेश्चन पूछता है जो आपकी 3-4 चीजें, जैसे रेंज, हाइट, एंगल, वेलोसिटी, यहां पे इसका कॉन्सेप्ट तैयार करो आप। ठीक है। 6 जो आपको पूछ सकता है वो है आपका ओमेगा, टो एंड एल। ये कॉन्सेप्ट है। ओमेगा कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, टो टॉर्क, बलागुण, एल कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये देखना है आपको यहाँ पे। और एक वो जो आप आई की वैल्यू निकालते हो, 3-4 चीजें हैं, जैसे रिंग के लिए, गोले के लिए, चकती के लिए, तो उनके लिए जो आई की जो वैल्यू आप निकालते हो वो भी आप याद रखो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। आगे अगर बात करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा यहां से। 7th नंबर पे जी, डेल्टा जी एंड जी परसेंट। जी आप यहां पे समझ रहे हो क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ, आकार के साथ, ये सब चीज आपको यहां पे तैयार करनी है घूर्णन के साथ। डेल्टा जी, जी में किस प्रकार से परिवर्तन होता है? डेल्टा जी पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन है इसमें, डेल्टा जी बताओ। पूछेगा जी परसेंट बताओ, कितने परसेंट कमी, कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो ये आपको यहां पे तैयार करना है। अगर आता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को बोलते हैं हिंदी में आवर्तकाल, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या है? टाइम पीरियड के ऊपर आपसे हर टॉपिक्स में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछ लेता है, टाइम पीरियड से लेकर आपको एसएचएम में पूछ लेता है, तो टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आता है स्प्रिंग। स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट में भी आपके क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एक स्प्रिंग है, दूसरी स्प्रिंग जोड़ दी, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 10th सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। 11th है आपका वर्क डन। वर्क डन किया गया कार्य निकालते हैं, तो आपका वर्क पावर एनर्जी है, वो चैप्टर है। तो इसमें वर्क डन जो निकालना है ना, वो सीखना है आपको। फोर्स आप निकालना सीखोगे तो वर्क डन आप धीरे धीरे निकालने सीख जाओगे। ये जो इंपल्स, मोमेंटम, फोर्स एंड वर्क डन, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो इक्वेशंस है वो भी आप तैयार करना। 12th नंबर का जो टॉपिक है मैकेनिक्स में, वो हो सकता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की जो वेलोसिटी है, ध्वनि का जो वेग है, उस पर क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ये भी आपको तैयार करना है। ठीक है। आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट यूनिट है। ये जो मैंने टॉपिक्स बताए, ये मोस्ट टॉपिक्स है। मैंने सारे टॉपिक्स नहीं लिखे हैं कि मोस्टली यहां से क्वेश्चन पूछता है, मैं ये बता रहा हूं। और भी कई बार हो सकता है कि दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से। आगे बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में कहते हैं उष्मागतिकी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आप कॉन्सेप्ट तैयार करो, वर्क डन, हीट एंड इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तैयार करो। थर्मोडायनेमिक्स लॉज आप देखो क्या है क्या नहीं है। ठीक है। कार्नोट्स का जो आपका एफिशिएंसी निकालने वाला जो कॉन्सेप्ट है इंजन के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, वो आप तैयार करो। इसके साथ में आप ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये और देख लो। वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक हीट कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट देख लो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछता है तो आपको अच्छे से तैयार करना है। दो पार्ट है वैसे, आपके 2 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है लूसेंट वालों ने, लेकिन पूरा एक चैप्टर बनता है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें लॉज आ जाते हैं। लॉज के अलावा आपके जो जीरोथ लॉ आ जाता है, फर्स्ट लॉ आ जाता है, फर्स्ट लॉ के बाद में वर्क डन, हीट, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कार्नोट से आइडियल इंजन और जो आपका रेफ्रिजरेटर आ जाता है, फिर ट्रांसमिशन हीट आ जाता है, फिर आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाता है, हीट कैपेसिटी आ जाता है। तो ये आपको तैयार करना है। ठीक है। आगे बात करते हैं लाइट वाला जो चैप्टर, ऑप्टिक्स बोले हम इसे। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपके मिरर और लेंस। मिरर का सारा कॉन्सेप्ट देखना है आपको, और लेंस का सारा कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है। मिरर में आप रिफ्लेक्शन देख लोगे, लेंस में आप रिफ्रैक्शन देख लोगे। परावर्तन और अपवर्तन का कॉन्सेप्ट भी यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो दृष्टि दोष है, वो भी आपको यहां पे देखने हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है लाइट वाले चैप्टर में, ज्यादा नहीं बता रहा मैं यहाँ पे, ये बहुत है, इनफ है।
एक कॉन्सेप्ट और देख लेना इसमें, टेलीस्कोप वाला और माइक्रोस्कोप वाला। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो आपका कैपेसिटर, फील्ड एंड पोटेंशियल। कैपेसिटर संधारित्र, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, और पोटेंशियल विद्युत विभव, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे तैयार करने हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युतिकी, और यहां से अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहां से क्वेश्चन कंफर्म पूछता है, वो है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। जो आपके प्रतिरोध है, प्रतिरोधों का संयोजन से क्वेश्चन आता है, प्रतिरोधों का संयोजन, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, वहां से ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट आपको देखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये जितने जो है आपको देखना है। सेल से भी क्वेश्चन पूछता है, ग्रुपिंग ऑफ सेल से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट तैयार करना है, एक ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट तैयार करना है, एमीटर देखना है, वोल्ट मीटर, और एसी की अगर बात करें तो एसी में आपको देखना है कि भाई वीआरएमएस कैसे निकालते हैं, आईआरएमएस कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू, ये वगैरह आपको देखना है, और साथ में आपको अनुनादी परिपथ जो बनता है वो भी आपको यहां पे देखना है। मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, तो मैग्नेटिज्म में जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ये टॉपिक आपको तैयार करना है। इसमें आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, ये तीन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तीनों तैयार करने हैं। और जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, तो यहाँ पे कंपोनेंट पूछता है आपसे, क्वेश्चन आया था पिछली बार भी, यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो ये आपको तैयार करना है। ठीक है, और जो 30 नंबर का टॉपिक है, नंबर 30 पे आता है आपका मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसकी पूछ लेता है, उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। 31 पे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना है। 32 कटिंग एंड फोल्डिंग ऑफ ए मैग्नेट, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, जैसे आपके पास मैग्नेट है, उसको कट कर दिया, फोल्ड कर दिया, और पूछ लेता है यहां से क्वेश्चन, जैसे मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, एम की वैल्यू क्या होगी। 33 पे आता है क्यूरी टेम्परेचर, जो क्यूरी टेम्परेचर है वो देखना है, और काई म्यू एंड टो, काई म्यू एंड एच, इनमें जो रिलेशन आता है वो रिलेशन आपको तैयार करना है। ठीक है, एक टॉपिक और है इसमें जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल का, जिसमें अपन कहते हैं कि भाई फेरोमैग्नेटिक है, या के लो चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, ठीक है, अनुचुंबकीय है, तो वो डिवाइडेशन जो होता है वहां पे भी आपको वो डिवाइडेशन समझना है कैसे हो रहा है। ठीक है, उनमें डिफरेंस आपको तैयार करना है। क्लियर है, अब बात करते हैं एमपी यानी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 34 जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां से क्वेश्चन पूछता है भाई, अच्छे से तैयार कर लेना इस टॉपिक को। ठीक है, इंटेंसिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब तीव्रता से रिलेटेड, आवृत्ति से रिलेटेड, निरोधी विभव, निरोधी आवृत्ति, यहां से क्वेश्चन पूछता है, आप अच्छे से तैयार करना इस चीज को। ठीक है, 35 आवर्ती, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको आप तैयार करना। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो आपसे जैसे 3-4 वो डिवाइडेशन दे रखे हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारक, या हम कहें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो करते हैं, इसमें तीव्रता का प्रभाव होता है, आवृत्ति का प्रभाव होता है, और विभव का प्रभाव होता है, वो आपको तैयार करना है। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी आपको तैयार करना है। क्लियर है, रेडियो एक्टिविटी। आगे आपका 36 पे डायोड का कॉन्सेप्ट आपको देखना है। 37 पे ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आता है, तो अल्फा बीटा वाली जो वैल्यू है वो चेक कर लेना कैसे निकालते हैं, और जैसे सीई उभयनिष्ठ विधा में और सीबी उभयनिष्ठ विधा में किस प्रकार से चेंज होता है, वो सब चीज आपको ध्यान रखना है, वो सब चीज आपका कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना है। इसका कहने का मतलब ये। 38 आपका गेट का कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना है, जो 3-4 जो लॉजिक गेट है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट है, वो आपको तैयार करने हैं, कैसे निकल रहा है, कैसे ट्रुथ टेबल इसमें बनती है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। 39 आपका न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, जैसे शीतलक के रूप में क्या होता है, ठीक है, और नियंत्रक छड़े के रूप में क्या काम करता है। एंड 40 जो आपका टॉपिक है, 40 नंबर का टॉपिक, वो आपका बोर्स मॉडल आपको यहाँ पे तैयार करना है। बोर का मॉडल जिसमें रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, और एक चीज और, एक टॉपिक और मैं बताना चाहता हूँ, हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम जो लाइंस है वो आपको तैयार करनी है।
इस प्रकार से मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। आप इन टॉपिक्स को तैयार कीजिए, इनका कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए और इन पर क्वेश्चन तैयार कीजिए। आपका एयरफोर्स में जो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट आएगा, फिजिक्स से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप 101% सोल्व कर पाओगे, ये मैं गारंटेड कहता हूं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।